स्टेशन, जो कि कभी आबाद रेलवे स्टेशन था। जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ ये रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है रत्ना आबाद। 15 अक्टूबर 1542 को इस मकाम पर पैदा हुआ। ये वक्त था जब हुमायूं अफ़गान गवर्नर बहार शेर खान से लड़ाई में पिसपाई के बाद इस जगह क़याम पजीर हुआ। उस वक्त इसे गरीबुल वतन बादशाह के हमरा सिर्फ चंद सवार और इसकी रफ़ीक हयात हमीदा बानो थे। हज़ीमत खुर्दा बेताज बादशाह ने अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में के मौका पर अपने रफ़ीकों में मुश्क नाफ़ा तकसीम किया और ये अल्फाज कहे जो सच साबित हुए। जिस तरह बुए मुश्क अपने अतराफ़ को मुअत्तर कर लेती है, एक दिन इस बच्चे की शोहरत तमाम दुनिया में फैलेगी। मीठा 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 नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो है वो 65% है। तो कलर जनाब यहाँ पर जो हैं बेचने के लिए उमरकोट बाज़ार के अंदर रखे गए हैं। अभी हैदराबाद से जो है वो जाया जाएगा जनाब उमरकोट की तरफ, जो कि तकरीबन N50 पे हमें N20 पे हमें जो है ना ट्रैवल करना होगा। N5 फिर N55 और उसके बाद N20 पे सफ़र करेंगे और जाएंगे उमरकोट। और ये हम साथ जा रहे हैं सदीक भाई, इंतहाई ज़बरदस्त पर्सनालिटी। रात को इनकी यहाँ स्टे किया और यहीं से अभी सफ़र शुरू होता है जनाब। हैदराबाद की भी क्या बात है यार। ये है जी मस्जिद हज़रत शाह बुखारी। हैदराबाद में डेवलपमेंट का काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है माशाल्लाह। और अभी तलाश है कि जहाँ से हम अपना ऑयल चेंज करवाएं गाड़ी का, और उसके बाद फिर बढ़ें अपनी मंजिल यानी कि उमरकोट की तरफ। हाँ हाँ, अच्छा खोखर मेला, यार क्या बात है। ये है जी खोखर मेला, और खोखर मेला में ही ये सारे काम होते हैं। ग्लव्स भी मिलेंगे। अच्छा, मोटो सोल्यूशन, ये तो साजिद भाई की दुकान बंद है खोखर मेला के अंदर। अच्छा, तो पीछे अब कहाँ से आगे तलाश कर लें? चलें, ठीक है। अभी जी सुबह का वक्त है और आयल जो है वो मिलना मुश्किल हो चुका है, लेकिन 1784 किलोमीटर चल चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका बदल लूँ, क्योंकि वैसे तो माइलेज इसमें बताई होती है कि ये ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 3500 का बताया होता है इन्होंने, तेल वालों ने।
हैदराबाद का खोखर मेला। इनके पास भी नहीं है। अच्छा जी दोस्तों, ये है हैदराबाद। और हमें लग रहा है कि हमें जो है ना, ये 2 घंटे 38 मिनट में बन जाए। और यहाँ पर ये देखें ऊँटों से क्या काम लिया जा रहा है। और अभी ये हमें 120 NH थारों पे जो है ना मुंतकिल कर रहा है टुवर्ड्स जो दादू है। और आगे है रेलवे ट्रैक। उमरकोट जाने के लिए जनाब बिल्कुल बेताब। और आपको दिखाएंगे ट्राइब। आज है 10 रमज़ान अल मुबारक। किधर है? किधर? ये उमरकोट के लिए, मिठी के लिए जाने के लिए गाड़ियाँ यहाँ से हैदराबाद अड्डा से निकलती हैं। और ये है जनाब N20। इस्लाम कोट जा रही है ये गाड़ी कराची से। बहुत ज़्यादा डस्ट यार। 60 किलोमीटर टंडवाला यार 30। और अभी यहाँ से N20 पे 120 पे सफ़र किया जाएगा। सफ़र है 2 घंटे 33 मिनट का। सामने रहा ये पेट्रोल पंप। और कल जो फ्यूल डलवाया था वो था सेवन शरीफ से, तो यहाँ से डलवाएंगे फ्यूल। उतरोगे? इसमें से चाबी और बटवा निकाल दो मुझे।
फुल करना, इसको बंद हो गया। और यूं 1900 का कर दे। हाँ 2000 का कर दे। 7 लीटर और 26 पॉइंट। और ये हो गई फुल तकरीबन। ये रेंज, थैंक यू। सेवन से इसने तकरीबन यहाँ तक रानीकोट के लिए तक 2000 का फ्यूल खाया है। और यहाँ पे मेरे घर में एक्सीडेंट हो गया। ये गाड़ी जो है ना, एक्सीडेंट हुआ। अच्छा जी, अमरूद जो है चेक करें। और ये लाल वाला अमरूद आपको चेक कराऊं। साईं, ये लाल अमरूद क्या कौन सा है? दिखाओ जरा इसको, लाल वाला जो लाल अमरूद है, लाल लाल। वो गाड़ो, 2-3 गाड़ो। ये कितने का एक है? ये 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो। छोटा सा कोई दिखाओ हमें, पैसे हैं? ये अमरूद 500 रुपये किलो। यार देखें इसकी, क्या बात है। ये भाई साहब बेच रहे हैं जी। कितने पैसे, कितने पैसे हैं? ये पकड़ो, ले जी, चेक तो करो ना। ले तो मैं दो ना इसको। कौन सी वैरायटी है? ये इसमें से निकल गया। अच्छा अच्छा, ये सबसे आम नायाब है ना? कहते क्या था, मीट को मारते लोग, मीट को खा जाओ अमरकोट हैदराबाद जाओ। ए इसको खा के चेक करेंगे जी। ओ ये मीरपुर ख़ास टूल प्लाजा है जनाब। और हमें अस्तशना हासिल है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर हमें भी टैक्स पड़े। साथ में ये है जी, जो बॉर्डर लाइन की तरफ ट्रैक जा रहा है, और यहाँ पर जो स्पीड है आप 90 की स्पीड लगा सकते हैं। तो ये है वो ट्रैक जो अभी भी छोर न्यू छोर मुनाबाव तक जाती है गाड़ी, मारवी पैसेंजर। लेकिन ये इंडिया तक कभी फॉल हुआ करता था, 0 लाइन की तरफ जाने वाली ये है। ये है जनाब टंडो जाम।
जब आप ये है दोस्तों टंडो जाम। जब आप थर की लाइफ की तरफ सफ़र करते हैं तो रास्ते में हैदराबाद से बाद ये गांव आता है टंडो जाम। सफ़र 2 घंटे और 19 मिनट का बाकी है और ये 127 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। नबूवत चौक और ये रास्ता भी जाता है उमरकोट की तरफ, लेकिन हम यहाँ पे डाइवर्ट होंगे क्योंकि हमें लोकेशन जो है यहाँ पे बता रही है 2 घंटे 2 मिनट। और अभी ये है जी फ्लाईओवर। यहाँ पर केले की बहुत बड़ी मार्केट है, सब्ज़ केला, ये जो सामने देख सकते हैं। उतर जा। जो बना के ले आ। कौन सा केला है? का केला है। का केला है। कहाँ लेके जा रहे हो? ये मर्दान जाएगा। मर्दान। और ये तो अभी कच्चा है केला सारा। ये स्टोर में पकेगा जाके स्टोर में। कहाँ पे पकेगा? स्टोर में। तकरीबन 6,000 तक है। 6,000 ये पूरा खेत का केले के पत्तों पे सजा रहे हैं। हाँ, ये तो रगड़ नहीं बाकी है लोहे की। केले को साफ सुथरा रखा जा रहा है। अच्छा, नवाबशहर केला सबसे बहुत बहुत शुक्रिया जी। टंडोला यार का केला जनाब। तो इधर करना है दोस्तों, जैसे ही हम बढ़ते हैं थर पार्कर की तरफ तो यहाँ पर ये देखें केला जो है ना एक मीडियम साइज़ और सबसे मीठा जो केला है वो टंडोला यार का है। तो अभी ये लोड किया जा रहा है। कहाँ जा रहा है जनाब? ये मर्दान जा रहा है। अभी रेट बढ़ा है या कम है? 6,000 रुपये। अच्छा, 6,000 रुपये क्या मन? 6,000 रुपये मन। क्या बात है। मन के अंदर कितने लुंगर हो जाते हैं? 4-5 लुंगर आ जाते हैं। एक लुंगर के अंदर कितनी दर्जन होता है? एक लुंगर के अंदर लुंगर छोटा होता है तो 5 दर्जन होते हैं, 7-8 होते हैं, 12 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, सभी लंबाई होती है। अच्छा, यहाँ से जा रहा है जनाब केला, ये लोड हो रहा है। तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँ। ये बड़ी मंडी है तो अभी सफ़र हमारा बाकी है। अच्छा जी, यहाँ पर जतोई बलोच गुड्स ट्रांसपोर्ट और यहाँ पर केला, प्याज और इसके अलावा आम
इसको जो है पूरे पाकिस्तान में इसकी तरसील की जाती है। तो जनाब अभी बढ़ते हैं बड़े कांटे की तरफ। आगे देखिए, पीछे का। बैठो बैठो। और ये है N150 केला। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर गंदम, आम और यहाँ पर प्याज और तरबूज, इसकी बहुत बड़ी मंडी है। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी रहा करती है। अभी ये सारे के सारे जो है ना उसी की तरफ जा रहे हैं, उसी कांटे की तरफ। यहाँ पे मेरे ख्याल में वज़न होता है। फिर उसके बाद जो है ये ये देखें जी क्या बात है। तरबूज कितने का छापर है? हाँ 100 का। क्या बात है। 100 का। इसको चेक करें। चलो तो अच्छा सा एक ना 100 का लेना। एक छापर ले ले। छापर एक लेना है, ले। ये ले। खुशबू इसकी अच्छी है ना। तरबूज जो है ना, खरबूजा। चलो गाड़ियाँ जो है ना आ रही हैं मिट्टी इस्लामकोट से और कराची जाएंगी ये। और ये देखें नीचे से ये ट्रेन का ट्रैक है और ये जा रहा है जनाब वो सीधा वाटर लाइन। तो यहाँ पर टमाटर, प्याज, टींडा, यार हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। क्या
ये देखे केले की फसल भाईजान, यार कमाल है यार। ये सामने रहा जी टूल प्लाजा और सफ़र अभी 1 घंटा 24 मिनट का बाकी है, यानी कि 1.5 घंटे का सफ़र अभी बाकी है। और ये रोड है सीधा जनाब 0 लाइन तक जाने वाला। दो मिनट बह जाइए यार, सिर दर्द होंगे। इत्थे ही लाइए, जिथे कोई चंगी जगह आए उथे तो हम ही नहीं लानी। जैसा कि दोस्तों हम हैं ऑन द वे ऑफ 0 लाइन, यानी कि ये है 120 और हमने सफ़र शुरू किया जो N5 से और N55 और फिर N20 पे। और ये नेचर लवर हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? इमरान नाम है। और कहाँ से? कराची से। कराची से, माशाल्लाह। कराची वाले मैंने देखे हैं कि नॉर्दर्न एरिया के अंदर काफ़ी जाते हैं, तो माशाल्लाह आप तो मीरपुर ख़ास और इस एरिया में आए हैं। तो असल में यहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, हम तो इस चक्कर में आए थे, लेकिन आपसे मुलाकात हो गई तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी एडवेंचर के शौकीन हैं, नेचर लवर यकीनन जहाँ भी होते हैं। तो ये बच्चे माशाल्लाह आपके, जी जी, और आप भी इनके साथ, आपको भी इंजॉय आता है? मतलब आपको अगर घर से बाहर रखें, आप जाएं मतलब नॉर्दर्न एरिया, तो कितने दिन रह सकते हैं, कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं? लोग 1 महीना भी रहकर आए। क्या बात है, क्या बात है। यकीनन वो लोग जी जाते हैं जो मेरे रब की बनाई हुई कुदरत को देखते हैं। और साथ में क्या नाम है सर आपका? नासर। नासर मेमन या नासर मेवाती? मेवाती तो ये नारोवाल साइड पे होते हैं। अच्छा, वो तो मेमन और मेवाती।
क्या बात है जी, अल्लाह खैर से जाएं आप भी, और दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी। एक दफ़ा अपने YouTube चैनल का आप नाम शेयर कर दें ताकि हम भी आपको देख सकें। मेरे YouTube चैनल का नाम है PDNC, यानी कि पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री। ये आप तस्वीर ले लेना। जी जी जी। हेलो। रेलवे स्टेशन जो कि कभी आबाद रेलवे स्टेशन था, जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ ये रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रत्नाबाद। और जनाब अगर मैं बात करूं तो ये है रेलवे स्टेशन रत्नाबाद। कैसे हैं? गाड़ी नहीं आ रही? गाड़ी आई है कि नहीं? अभी नहीं आई। ये रेलवे स्टेशन कब बंद हुआ है? अभी ट्रेन नहीं ठहरती? नहीं। जो मारवी आती है वो भी नहीं ठहरती? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, निज़ाम ही ख़त्म हो गया ना। निज़ाम ख़त्म हो गया। इससे पिछला स्टेशन मीरपुर का है? हाँ, वो पहला स्टेशन मीरपुर का है बस। तो यहाँ से अगर कोई पैसेंजर चढ़ना चाहे तो वो तो पैसेंजर ट्रेन है ना? हाँ, मीरपुर स्टेशन से ही चढ़ना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे ब्रेक नहीं है। हाँ। आगे फिर ये है, आगे छोर, न्यू छोर और मुन्नाबाव। कितना दूर है ये? ये तो अभी पता नहीं, हम गए नहीं। यहाँ के रहने वाले हैं? चलें, ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ये स्टेशन मास्टर का दफ्तर हुआ करता था भाईजान, रत्नाबाद। और मीरपुर खास से पहला से पीछे ये रेलवे स्टेशन है। ये सामने बोर्ड है खोखरापार, ये सीधा इस तरफ है, उमरकोट भी इस तरफ है। हमें थोड़ा सा डाइवर्ट होके आना पड़ेगा इस साइड पे। तो हमने इस जगह पे ये मीरपुर खास शहर है। और टंडवाला यार हैदराबाद। अभी हमने जी यहाँ तक 60 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। तो ये बाईपास है। N 120 और खोखरा पर 148। उमरकोट जो है यहाँ से 82 किलोमीटर। जाए ऐसी तस्वीर खींच के पता नहीं की बीमारी पई है। अच्छा जी, यहाँ से खोखरा पार जो है वो जनाब रहता है 146 और उमरकोट 85 और मीरपुर खास इस तरफ 2 किलोमीटर। और ये है इसका बाईपास जहाँ से मीरपुर शहर के लिए 2 किलोमीटर आपको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। और खोखरा पार इसी N 120 पे आप ट्रैवल करेंगे। अभी तकरीबन 1 घंटा 27 मिनट का सफ़र जो है वो बाकी है।
अच्छा जी, इस तरफ है KM 9 किलोमीटर N120 कोकरापार और सांगड़ के लिए यहाँ से इस साइड पर सांगड़ है, इस साइड पर मीरपुर खास है, तो वहाँ से भी होते हुए आप आ सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं जो है एक और जो है चौराहा उस पे आ चुका हूँ। तो खोखरों पर 141 और छोर 95 ये है 0 पॉइंट यानी कि 0 लाइन खोखरा पार। उमरकोट 73 और बचाओ बंद 35 यहाँ से नवाबशाह इस साइड पे है, लेकिन हमने शॉर्टकट रास्ते जाना है तो हम जाएंगे अपने राइट हैंड और यूँ मैं मूव होने लगा हूँ खोखरापार की तरफ। रोड नो डाउट के ज़बरदस्त बन चुका है और ये सीधा जा रहा है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर और फिर मिट्टी मालवा और फिर कराची की तरफ। खोखरों पर भी जो है ना गुड़ तैयार किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। गुड़ तैयार हो रहा है, हो गया कि नहीं? अभी पूर्ण नहीं डाला गया। क्या हाल है? तो चला गया। ये है जी पड़ा हुआ गुड़ और इसमें जो है ना शक्कर और गुड़ दोनों तैयार किया जाता है। अभी उमरकोट जो है वो तकरीबन 1 घंटा 8 मिनट की दूरी पर है। ये प्रोसेस किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है गुड़, चावल, गन्ना
आम, और यहाँ का सबसे बड़ा मीठा जो है वो केला है। दोस्तों अभी जो है वो उमरकोट तकरीबन 65 मिनट का बाकी है। तो यहाँ पर मेरे साथ नज़दीक ले आया यार, नज़दीक है। मेरे साथ हैं हरीराम, जयराम और रामू काका और दिनेश कुमार, और ये इनका ढाबा है। ये ढाबा चेक कराएं ज़रा, ये ढाबा है और यहाँ पे हम बैठे हैं थोड़ी देर के लिए। रामू काका इधर है, हरीराम कौन है? ये रामू है, हरीराम, ये जयराम और जयराम ये है दिनेश कुमार गुप्ता। क्या बात है। ये हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे शुरू हो जाती है और अभी चलेंगे उमरकोट की तरफ, अफ्तार वहीं पे होगी। सो चलते हैं।